सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो ये हमारा फिजिक्स का मेजरमेंट पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम पहले ला चुका है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और हम आपको ये पूरी तरह से यकीन दिलाते हैं कि आपको पूरी तरह से हम यहाँ पे समझा रहे हैं, और हम आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश भी कर रहे हैं ताकि आपको इजीली तरीके से कोई दिक्कत ना हो और पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है ना कि देखिएगा, ये बोल रहा है कि किलोवाट। तो हमने पढ़ा था, अगला पार्ट में ही पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है W बटा T, यानी P क्या है, यानी शक्ति है। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। तो ये एक तो ये मात्रक ये हो गया जूल प्रति सेकंड, एक हो गया है किलोवाट और एक होता है वाट। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि किलो वाट घंटा ये पावर का मात्रक नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। यानी पावर का मात्रक क्या हो गया, एक गो, दो गो, तीन गो, एक ठो और होता है HP। ये हो गया किसका, पावर का मात्रक हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है पूरी तरह से। अब हम कहना क्या चाहते हैं वो देखिएगा। ठीक है, कहना ये चाहते हैं ना कि देखिएगा किलो वाट दिया हुआ है, तो किलो वाट यानी किसका, पावर का। तो P बराबर हमने क्या पढ़ा, W बटा T। तो W बटा T यानी जूल प्रति सेकंड, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और हमने इसके पहले ये भी तो बता चुका है ना कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है ना। तो यहाँ से तो इजीली निकल गया 1 किलो वाट। अगर आपको यूनिट लास्ट वाला नहीं भी पता चल रहा है ना, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला यूनिट सब में तो सेम ही है। ठीक है, लास्ट वाला यूनिट तो सब में सेम ही है। मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला क्या गया है कि 1 किलो वाट कितने के बराबर होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। देखिएगा, ये सब क्वेश्चन ना, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो हम गारंटी देते हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब कुछ भी कर लीजिएगा, जिन बच्चों का कंसेप्ट अगर क्लियर है वही बच्चे से बन पाएगा, अगर अन्यथा नहीं बन पाएगा। देखिएगा, हमने बताया था कि 1 किलो वाट, ठीक है, 1 किलो वाट घंटा, यही ना बताया था कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यही ना बताया था। ये कैसे आया था जो भी हम बता चुके थे, कैसे आया था 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल जो। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा तो पिछले पार्ट आप जाइए, छोटा सा वीडियो है, आप देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इतना बराबर होता है, यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कह रहा है ना क्या कि 5.5 किलो वाट घंटा। तो हम पढ़ चुके हैं, चूंकि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए कितना, 5.5 में कितना, किलोवाट में कितना हो जाएगा, यही ना पूछा जा रहा है। तो अगर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल में हम कितना से गुना कर देते हैं, 5.5 से अगर गुना कर देते हैं तो क्या मेरा ही निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। तो गुना करके देखिए, तो गुना कर देते हैं, 6 5 30 की जीरो हाथ में कितना हो गया, 3 हो गया, अपन 15 3 18 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, 6 5 30 की जीरो हाथ में 3 हो गया, अपन 15 3 18 हो गया। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा से, जीरो के जीरो, 8 के 8, 8 1 9, 1 1 9, 2 अंक के बाद शून्य है, एक एक अंक के बाद एक एक दो, एक एक अंक के बाद शून्य है। देखिए, एक अंक के बाद कितना है, शून्य है, और फिर उसके बाद एक अंक ये वाला है शून्य। तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद शून्य दे दीजिएगा, तो एक यहाँ पे बूंदा पड़ गया, यानी दशमलव पड़ गया। तो अब ऑप्शन मिला करके देखिए, ये वाला तो पूरा का पूरा वैसे ही है, 10 के पावर 6 के 6 वैसे ही है। तो ऑप्शन मिला करके देखिए कि कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, अब ये भी वैसा ही है, तो इसमें भी क्या करना है, गुना करना है।
तो फिर अब वैसे ही आप क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल पर यही चैनल को सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये बोला क्या गया है ना कि 1 न्यूटन, तो हम पढ़, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, बल का मात्रक है न्यूटन। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। जी बिल्कुल होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और त्वरण को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, इसी में ना मापते हैं। तो देखिएगा तो किस में मिला, तो ये वाला अगर ऊपर जाएगा तो किलोग्राम, मीटर, ठीक है, मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि 1 न्यूटन, तो अभी कितना हो गया, 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा है। देखिएगा आप रटने की कोशिश कीजिएगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। जब तक आप खुद से नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, देखिए हमें बिल्कुल नहीं याद है कि क्या होता है, हमने खुद क्या किया, निकाल लिया कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए कैसे निकाल लिए, फिर से एक बार हम बता देते हैं। पूछा 1 न्यूटन यानी बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किस में है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, मेरा बी मिल रहा है ना। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये भी वही है, गुना करना है। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अब इतना में कितने से गुना करना है, 4.6 में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी वही है, गुना करना है। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। जैसे जैसे में ये तो आसान ही है, क्योंकि देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब इसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना, 36 दूनी के 72, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इसका एक पार्ट और है, और तो अगले दिन आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर इच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।